Hello viewers and welcome back to my channel Easy Immigration for You. जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे संजन कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से स्पेसिफ़िकली इजीली जो है वो वीज़ा इशू कर देती हैं। अगर आपको जो है वो आइडिया हो तो जब शेंजन का हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 27 कंट्रीज़ 27 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन में फ़ॉल करती हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा मिलता है और अगर आपने उस वीज़ा कैटेगरी में शेंजन जो है वो लिखा हुआ है तो आप इन 27 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री में जो है वो ईज़िली जा सकते हैं ऑन दैट स्पेसिफिक वीज़ा। तो बात हम कर रहे थे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो शेंजन वीज़ा की एक्सेप्टेंस रेशो है और वीज़ा देने की जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो ज़्यादा है और जहाँ पे डिक्लाइनिंग रेशो कम है। ऑफ़ कोर्स हम ये तो नहीं कह सकते जो कि हालात हैं उन हालातों में जो है वो कोई इजी जो है वो प्रोसेस होगा। ऑफ़ कोर्स प्रोसेस थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम एक कंपैरेटिव और रिलेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर जो अवेलेबल एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली तो यहाँ पे कौन सी ऐसी एम्बेसीज़ हैं या कंट्रीज़ की कौन सी ऐसी एम्बेसीज़ हैं जहाँ पे आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट हैं अगर आप मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट है। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी एम्बेसीज़ आपको जो वीज़ा है उसको आपको दे देंगी और उनके एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो टफ़ कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं जहाँ पे आप जो है अगर फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि चांसेस थोड़े से वीक हो जाते हैं, ब्लीक हो जाते हैं वीज़ा की एक्सेप्टेंस के। तो उन कंट्रीज़ को मेरा ख़्याल है फ़र्स्ट टाइम में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत सॉलिड रीज़न या कोई जॉब ऑफ़र है या कोई सॉलिड रीज़न है तो तब आप जो है वो उनको ट्राई कर सकते हैं। तो पहले टफ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं। जो टफ़ कंट्रीज़ हैं उनमें आता है सबसे पहले डेनमार्क, राइट, ये एक टफ़ेस्ट कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। इसी तरह नॉर्वे है, चेक रिपब्लिक है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि टफ़ेस्ट हैं जिनसे जो है वो वीज़ा लेना स्पेसिफ़िकली मुश्किल हो जाता है। इसकी एक वैलिड रीज़न्स हैं कि नॉर्मली ये होता है कि लोग जब जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। जो अपना जो है वो इंटेंशंस शो करके जाते हैं वो एक्चुअली उनकी इंटेंशंस नहीं होती हैं। वहाँ पे जाके ओवरस्टे हो जाते हैं, असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये इन वजूहात की बिना पर ये जो कंट्रीज़ हैं स्पेसिफ़िकली ये जो है ये वीज़ा की इनकी रेशो की जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो काफ़ी जो है वो कम है और डिक्लाइनिंग रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो बात यह है कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें। जी, तो बात जो हम कर रहे थे वो ये थी कि अगर आप जो है वो 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे आप अगर अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से तो आप जो है वो वीज़ा इजीली आपको मिल जाता है अगर आप मेरिट पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले उन कंट्रीज़ के जाने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें सो दैट मुझे इनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं अपनी ये एफ़र्ट अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूं आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करने की। राइट जी, तो जो 5 कंट्रीज़ हैं इनको हम सीक्वेंस में ही देखते हैं। सबसे पहली जो कंट्री है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, टूरिस्ट कंट्री है। इसमें आपको जो है अपॉइंटमेंट भी कंपैरेटिवली इजीली मिल जाती है और अगर आप जेन्युइन कॉज पे यानी ट्रैवल करना चाह रहे हैं टूरिस्ट पे और आपके पास एक प्रॉपर रीज़न है तो आपका जो चांसेस हैं वो एक्सेप्टेंस के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। राइट जी, तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं जो है वो बेल्जियम है। बेल्जियम भी एक जो है वो टूरिस्ट कंट्री है और बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं और इसकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो विदिन 2-3-4 डेज़ आपको मिल जाती है और इसका भी जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो
جو ہے وہ زیادہ ہے ویزا کی دینے کی. تو یہ مطلب پرائورٹی وائز میں چل رہا ہوں، سیکوینس وائز ایزیسٹ سے ہم تھوڑا سا ہارڈ والی سائڈ پہ جائیں گے. جو تھرڈ نمبر پہ آتا ہے وہ پھر آتا ہے اسپین. ٹھیک، اسپین بھی جو ہے وہ بھی جو اس کی ویزا دینے کی ریشو ہے وہ اچھی ریشو ہے، اگر آپ جو ہے وہ ایک ویلڈ ریزن کے ساتھ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی فرانس. تو فرانس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا آل اوور ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، ایفل ٹاور ہے، آل اوور دا ورلڈ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں وزٹ کے لیے. تو ان کی بھی جو ایکسیپٹنس ریشو ہے وہ اچھی ایکسیپٹنس ریشو ہے ود اے ویلڈ ریزن. اور ففتھ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جو اس کی وہ ہے کنٹری جرمنی. اسٹڈی کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں یہاں پہ اور وزٹ کے لیے بھی جاتے ہیں. تو جو ہے وہ جرمنی بھی جو ہے وہاں پہ بھی آپ کی جو ویزا کی ایکسیپٹنس ریشو ہے دینے کی وہ اچھی ریشو ہے، ڈپینڈنگ کہ آپ نے جو اپلائی کیا ہے وہ پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کیا ہے. تو یہ تھی کچھ ہارڈسٹ کنٹریز جن کا ویزا لینا مشکل ہے، اور کچھ ایزیسٹ کنٹریز جس میں اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بہت بڑی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ ان کنٹریز کو جو ہے وہ ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے، آپ کے پاس ایک پراپر ٹریول پلان ہونا چاہیے جو آپ بتائیں، آپ کے پاس ہوٹلس کی بکنگز ہونی چاہیے، آپ کہاں کہاں سٹے کریں گے، کتنا ٹائم سٹے کریں گے، پھر آپ کی ٹکٹ کی بکنگ ہونی چاہیے، آپ کی انشورنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. آپ کا ٹریول پلان کے ساتھ ساتھ آپ کا ریزن ٹو ٹریول جو ہے وہ ایک ویلڈ ریزن ہونا چاہیے ود آل ڈاکومنٹس. وہ آپ کی ہر ایک جس امبیسی میں آپ جائیں گے اور وزٹ ویزا پہ جب آپ جا رہے ہیں تو ان کے ڈاکومنٹس کی ایک پراپر چیک لسٹ ہوتی ہے، آپ اس کو پراپرلی چیک کر کے اور اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر کے تو اپلائی کریں. تو دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ ان کنٹریز سے جو ہے آپ کو شنجن ویزا جو ہے اس کی جو ایکسیپٹنس ہے اور ویزا ملنے کی جو وہ ہے ریشو ہے وہ زیادہ ہے، برائٹ ہے. تو ہوپفلی آج کی جو انفارمیشن ہے اور جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی، آپ کو انفارمیٹیو ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. میری طرف سے گڈ بائے.